हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 प्रज्ञा यानी कि हिंदी। देखेंगे इसके पाठ 2 को। पाठ 2 का नाम है काकी। देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। पहला दिया है प्रश्न अभ्यास कुछ करने को। देखिए प्रश्न 1 दिया है, यानी कि पहला प्रश्न पहले क्या दिया है, प्रश्न मैं और मेरी माँ इस विषय पर संक्षेप में अपने अनुभव या विचार सुनाइए। देखिए क्या बोल रहा है कि आप अपना विचार लिख सकते हैं। देखिए क्या अब मैं और यानी कि आप और अपनी माँ के बारे में आप इस विषय पर क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार संक्षेप में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। विचार और कल्पना का प्रश्न है। विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या बोला है, पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है जबकि एक कागज का सादा पन्ना नहीं उड़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए हम लोगों ने देखा है कि पतंग जो होती है बहुत ऊंचाई यानी ऊंचे ऊंचाइयों पर क्या होती है, उड़ती है, लेकिन अगर वही कागज को उड़ाएंगे तो वो नहीं उड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा पतंग अपने विशेष आकार और बनावट के कारण ऊंची ऊंची यानी कि ऊंची क्या होती है, उड़ती है। यानी कि देखिए पतंग का बनावट ऐसा होता है, वो अपनी बनावट के कारण ही क्या करती है, बहुत ही ऊंची उड़ती है। परंतु सादे कागज की आकृति पतंग के अनुरूप नहीं होती है। यानी जो सादा कागज होता है वो पतंग के जैसा नहीं होता है, यानी उसका आकृति पतंग के जैसा नहीं होता है, इसलिए यह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ता है। यानी कि कागज जो होता है अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ता है। देख लेते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताएं जो लोग लिखना नहीं जानते उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए जो श्यामू था वो लिखना नहीं जानता था, इसीलिए अपने पतंग पर क्या काकी का नाम नहीं लिख पाया। आपको बताना है, इसका जवाब आप अपने विचार से भी लिख सकते हैं। देखिए आपको बताना क्या है कि जो लिखना नहीं जानते, लिखना पढ़ना नहीं जानते, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर बहुत सी कठिनाई है ऐसे कि जिससे सामना करना पड़ेगा। अगर मान लें आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में गए तो आपको दूसरी की सहायता लेकर भरना पड़ेगा फॉर्म, तब आपका पैसा मिलेगा। ठीक, देख लेते हैं इसका उत्तर। जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उन्हें विवश होकर यह कार्य दूसरों से कराना पड़ता है। बात सही है। अगर आप नहीं जानते हैं लिखना पढ़ना तो आप विवश होकर क्या करेंगे, दूसरे से अपना कार्य कराएंगे। उसी में कोई कोई आपको भी डांट भी देगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, जाओ भागो यहाँ से, इस तरफ भगा भी देगा, तो आप लज्जित हो जाएंगे वहाँ पे। अगर आप जानते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने से कर लेंगे, आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। आपका मन भी आकाश में उड़ने को होता होगा, पतंग की तरह यदि आप भी उड़ सकेंगे तो सबसे पहले आप किस स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों? देखिए इसका प्रश्न, इसका उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। देखिए बोला क्या है कि आपका भी कभी कभी मन करता होगा कि हम भी क्या हो आकाश में उड़ें और उड़ के कहीं चले जाएंगे। तो यही प्रश्न पूछा है कि अगर आप उड़ना जानते तो आप सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करते और क्यों। देखिए इसका आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मेरे विचार से लिखा गया है। यानी वैसे मेरा विचार है कि यदि हम भी पतंग की तरह उड़ सकते तो हम अक्षरधाम, यानी अक्षरधाम मंदिर कहाँ है तो दिल्ली में है, अक्षरधाम मंदिर चले जाते, उड़ के दिल्ली में चले जाते। अगर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, आपका जहाँ मन हो तहाँ जा सकते हैं। ये मेरा विचार था, ताकि कुछ दिन सुकून की जिंदगी बिता पाते, यानी वहाँ पर जाके शांति का अनुभव करते हम। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने व्यवस्था में यानी कि विवश होकर क्या मैं पिताजी की कोट के जेब से पैसे निकाल लिए थे। आपके विचार से ऐसा करना उचित था अथवा अनुचित, कारण भी बताइए। देखिए जो श्यामू था विवश होकर क्या कर लिया, अपने
पिताजी के पैकेट से क्या कर लिया, पैसे को चुरा लिया, यानी निकाल लिया। तो बताना है कि ये सही है या गलत है, यानी कि ऐसा करना, चोरी करना पाप है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन देखिए इसका देख लेते हैं उत्तर। श्यामू एक छोटा सा बालक है, वह अपने पिता से भी डरता था, यानी कि जो श्यामू एक छोटा बालक है जो अपने पिता से क्या करता है, डरता था। अपनी स्वर्गवासिनी माँ के लिए अत्यधिक स्नेह उसे पिता के, यानी कि देखिए उसके पिता की कोट के जेब से पैसे निकाल लेने को मजबूर किया। यानी कि देख लीजिए हम इसका क्या बोलना चाहता है, जो श्यामू था वो अपनी माँ से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि वो विवश होकर अपने पिताजी के पैकेट से, यानी कि कोट के जेब से क्या कर लिया, पैसा निकाल लिया। वह इतना नादान था कि उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है। यानी कि जो श्यामू था वो इतना नादान था कि उसको ये पता नहीं था कि उसकी माँ जो थी वो मर गई है, और माँ तक पतंग नहीं जा सकती, और पतंग माँ के पास नहीं जा सकती थी। वो अबोध बालक था, ठीक ना। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, यानी कि उसको क्या सही है क्या गलत है वो उसको ज्ञान नहीं था। वह एक निर्बोध बालक था, यानी कि कुछ भी वो जानता नहीं था, मतलब समझ जाइए कि सीधा साधा बालक था। इसलिए पिता की जेब से पैसे निकाल लेना इस दृष्टिकोण से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। यानी कि देखिए अब देखेंगे कि जो कि बालक था उसको सही गलत का फर्क नहीं मालूम था, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना पाप है क्या करना पाप नहीं है। तो जब उसको कुछ पता नहीं है तो इस अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये गलत नहीं है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं प्रश्न कहानी से। कहानी से प्रश्न हम देखेंगे। कहानी से प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, समूह ख से नाम को छांटकर समूह क के संबंधित, यानी कि सामने सम्मुख क्या करना है उसके लिख देना है, यानी जो सही होगा। देखिए समूह क है और समूह ख है, दे दिया। इसी प्रकार से श्यामू के पिता, यानी बताना है श्यामू के पिता कौन है, श्यामू के साथी कौन है, श्यामू के भैया कौन है, श्यामू के साथी के बहन कौन है, यानी कि क्या। अब देखिए श्यामू की माँ, श्यामू के साथी की माँ बताना है। ये खंड ख दिया है, भोला, जवाहिर, काकी, जीजा, विशेश्वर और सुखिया। तो चलिए इसके उत्तर को भी हम जान लेते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे खंड क और खंड क सामने लिख दिया गया है, यानी कि इसके सम्मुख क्या कर दिया गया है, तो इसके सम्मुख लिख दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। दिया है श्यामू के पिता, श्यामू के पिता कौन है, तो विशेश्वर। श्यामू का साथी कौन है, तो भोला है। श्यामू के भैया कौन है, तो जवाहिर हैं। श्यामू के साथी की बहन जीजी। श्यामू की माँ काकी है, और श्यामू के साथी की माँ का नाम सुखिया है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया है आगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला, यानी भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला, यही बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेंगी, यह बात भोला को बताई। देखिए भोला को किसने बताया, श्यामू ने बताया कि यही रहस्य खोला कि उस पर बैठकर काकी क्या होंगी, नीचे उतरेंगी। जो अबोध बालक था, निर्बोध बालक था, वही क्या करना चाहता, पतंग को भेजना चाहता था। किसके लिए, तो काकी के लिए, जिससे उसकी माँ यानी कि काकी आ जाए उस पर बैठ के। श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। अब देखिए श्यामू जो था उसने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया, देख लेते हैं इसका उत्तर। श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी को ही मिले। यानी कि देखिए जो बालक था श्यामू, उसने जवाहिर भैया से कागज पर काकी इसलिए लिखवाया कि जो पतंग है सीधा किसी के पास ना जाए, सीधा किसके पास जाए, काकी के पास से ही जाए, इसीलिए लिखा दिया। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, श्यामू का हृदय
उड़ती पतंग को देखकर एकदम खिल उठा, क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक युक्ति आई। वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएगा और पतंग की डोरी पकड़ कर ऊपर बैठी काकी नीचे उतर आएंगे। देखिए श्यामू जो था पतंग को देखकर इसलिए खुश हो गया कि जो पतंग है ऊपर आसमान में जाती है, तो वो क्या करेगा कि पतंग को आसमान में भेजेगा, जिसे पकड़कर जो उसकी माँ है मर गई हैं वो वापस आ जाएंगे। उसका यह सोच था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? चलिए जान लेते हैं इसका उत्तर। भोला ने विशेश्वर यानी श्यामू के पिता की एक ही डांट में एकदम से श्यामू द्वारा पतंग और रस्सी मांगने की बात को रहस्य क्या कर दिया, वो खोल दिया रहस्य को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विशेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए? चलिए जान लेते हैं इसका उत्तर। विशेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया। यानी कि देखिए श्यामू जो था काकी को बुलाना चाहता था और विशेश्वर यानी उसके पिता को क्या पता चल गया, क्या हुआ तो पता चल गया भोला के द्वारा, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ। जिससे क्या हुआ, श्यामू जो था उसका मासूम कितना मासूम है ये पता चला उनके पिता को, और उसके माँ के प्रति कितना उसको प्रेम है यह भी पता चला। इस कारण से क्या हुआ, विशेश्वर जो थे यानी उसके पिता हतबुद्धि हो गए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। देखिए सवाल 2 बनाना है, चलिए बना लेते हैं। यदि विशेश्वर ने श्यामू को पतंग मंगा दी होती तो कहानी का अंत क्या होता? आगे देखिए दूसरा प्रश्न हो जाएगा, विशेश्वर को जब श्यामू की सच्चाई भोला द्वारा पता चली और उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा, तब उसके बाद विशेश्वर ने श्यामू के साथ कैसा व्यवहार किया होता? चलिए देख लेते हैं। आगे भाषा की बात से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा है, यानी कि कौन सा संज्ञा है? श्यामू देखिए व्यक्ति के लिए जो प्रकट होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। तो श्यामू क्या है, व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक हो गया, और पतंग है जो जातिवाचक यानी जाति का बोध कराता है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्य में आय संज्ञा पदों का पहचान कर के लिखिए तथा उनके भेद बताइए। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा था। अब देखिए नीचे लिखा है वाक्य, एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का क्या कोट टंगा था। तो देखिए जगह जो है वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। खूंटी भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। विशेश्वर व्यक्ति है यानी कि क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कोट भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। जो बुद्धि वाला हो, एक अक्षर में यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है हमको, यानी कि एक ही शब्द लिखना है। चलिए देख लेते हैं। दिया है क नंबर, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, अविश्वसनीय। चलिए देखते हैं ख नंबर, जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसे स्वर्गीय। ग नंबर है, जो अपने मन को एकाग्र रखता उसे क्या कहेंगे, एकाग्र चित्त कहेंगे। चलिए देखते हैं घ नंबर है, वह स्थान जहाँ शव जलाया जाता है, यानी कि जहाँ शव जलाते हैं उसको बोलते हैं हम शमशान। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बोला है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। देखिए मुहावरों का अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। कुहराम मचना का अर्थ क्या होगा, तो कुहराम मचना का अर्थ होता है बहुत शोर शराबा होना। इसका वाक्य हम प्रयोग कर लेते हैं। रेल दुर्घटना की खबर सुनकर रेल यात्रियों में क्या हो गया, कुहराम मच गया।
देखते हैं इसका अगला दिया है हृदय का खिलना, यानी कि बहुत प्रसन्न होना। इसका प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने पर खबर सुनकर दीपक का हृदय क्या हो गया, खिल उठा। चिंता का मारा होना, इसका अर्थ होता है परेशानी में होना, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसका वाक्य प्रयोग। सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे न सो सका। ये हो गया। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं वाक्य प्रयोग को, लेकिन अर्थ यही रहेगा। वाक्य प्रयोग आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। रहस्य खोलना का अर्थ होता है भेद बताना। चोरी का रहस्य खुल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ये वाक्य प्रयोग हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है हत बुद्धि होना। हत बुद्धि का अर्थ होता है अचंभे में होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। छोटे बच्चे ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी, दुर्घटना होते होते रह गए। सब यात्री क्या हो गए, हतबुद्धि हो गए, यानी कि जितने भी यात्री थे वो हतबुद्धि हो गए हैं। अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, समझदार में समझ संज्ञा है जिसमें दार प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। संज्ञा शब्दों में दार, ईक, ईत, ई यानी बड़ी ई, फिर ईय, मान तथा वान आदि प्रत्ययों को, अब देखिए ये प्रत्यय हैं, इनको जोड़कर क्या करना है, जोड़कर प्रत्ययों को विशेषण शब्द क्या करना है, हमको बनाना है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। अब देखिए बुद्धिमान, देखिए बुद्धि दिया है तो हमने उसमें मान शब्द जोड़ के क्या कर दिया, इसका बना दिया विशेषण, बुद्धिमान हो जाएगा। चौकी दिया है तो हमने दार शब्द जोड़ के क्या बना दिया, चौकीदार। उपद्रव दिया है तो हमने बना दिया ई यानी बड़ी ई जोड़ के उपद्रवी बना दिया। करुण दिया है, हमने आ जोड़ के क्या कर दिया, करुणा बना दिया। बल दिया है, वान जोड़ दिया, बलवान हो गया। प्रांत दिया है, हमने ई जोड़ दिया तो हो गया प्रांतीय। उत्कंठा दिया है तो हमने उत्कंठित क्या कर दिया, इसको बना दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।